है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब करने वाले हैं। एचसीआर को हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फायरिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग एचसीआर को आरसी और यूजीटी के मदद से फायरिंग करेंगे और इसका ग्राफ को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग को पता होगा कि एचसीआर को फायरिंग करने के लिए जो हम लोग सप्लाई देंगे वो 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका है हमारे पास ट्रेनर किट। एचसीआर ट्रिगरिंग फायरिंग सर्किट का मेरे पास ट्रेनर किट है, जिसके मदद से आरसी और यूजीटी से हम लोग फायर कर सकते हैं इसको। ये जो सर्किट है यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक ये जो है आर से हम लोग इसको फायरिंग करते हैं। यहाँ पर फायरिंग एंगल है, ये जो एंगल है फायरिंग नॉब का एंगल है, ठीक है। यहाँ पर एचसीआर है, एक डायोड है और आरएल लोड के लिए ये जो आरएल लोड है, यहाँ पर एक आरएल लोड है, देख सकते हैं लोड रजिस्टिव है। इसके नॉब से हम लोग आरएल लोड को बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास आरसी फायरिंग सर्किट है। यहाँ पे देख सकते हैं आरसी फायरिंग सर्किट का सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। इसके लिए भी एक फायरिंग एंगल है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका एचसीआर यहाँ है, इसमें एक डायोड यूज होता है, इसमें 2 डायोड यूज होता है। तो यहाँ पर आरएल लोड यहाँ है, या इसके क्रॉस आरएल लोड लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको लगाकर देखेंगे। ये जो पूरा सर्किट है, नीचे वाला जो बड़ा सर्किट दिख रहा होगा, ये जो है यूजेटी का फायरिंग सर्कल है। इसमें क्या है कि इसमें कैपेसिटर भी यूज होता है, इसमें एक कैपेसिटर यूज होता है, इसमें 2 कैपेसिटर यूज होता है। यहाँ पर इसके मदद से हम लोग इस ACR3 को देंगे और ACR4 के मदद से यहाँ पर देंगे और इसको हम लोग ऑन करेंगे। इसको सप्लाई देने के लिए हम लोग 12 वोल्ट तो देंगे ही, और एक सप्लाई 12 वोल्ट और यहाँ पर आरएल लोड के पास भी देंगे। इसके लिए फायरिंग एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। ये फायरिंग एंगल सिर्फ यूजेटी के लिए है, ये फायरिंग एंगल जो है वो सिर्फ आर फायरिंग सर्किट के लिए है, ये जो है आरसी फायरिंग सर्किट के लिए है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नॉब, देख सकते हैं पैच कोड। मेरे पास DSO है जो 6100 का है, DSO मॉडल नंबर 6100 है। इसके मदद से हम लोग 100 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी को हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ चैनल 1 को लगाए हुए हैं, देख सकते हैं चैनल 1 में ये है हमारे पास नोब। तो इसके नोब से मदद से इसका ग्राफ को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर सर्किट फायरिंग को कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिए। ये 12 वोल्ट सप्लाई AC है और यहाँ पर 0 वोल्ट से इसको यहाँ दे दिए और आरएल लोड से एक नोब को यहाँ दे दिए हैं और इसी के आर सर्किट से हम लोग आरएल लोड पे यहाँ दे दिए। अभी ये है 100 पे लगा हुआ है, जो हमारा ओम में है, 100 ओम है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ रजिस्टिव लोड इन ओम। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट है, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग सप्लाई ऑन करते हैं। सप्लाई ऑन कर दी है तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने लगा होगा। ये फिक्स AC है 12 वोल्ट। इसके नीचे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 220 वोल्ट को चेंज कर रहा है 12 वोल्ट में। ये है फायरिंग एंगल। अभी हम फायरिंग एंगल को बिल्कुल मिनिमम रखे हुए हैं। तो अब चलिए हम लोग DSO के मदद से लगाते हैं और हम लोग T ऑन भी पता करेंगे। एक और हम लोग पैच कोड ले लेते हैं। देख सकते हैं हमारा ये ग्राफ बन के तैयार है। यहाँ पर अगर आपको लैब मैनुअल चाहिए, ये अभी हमारा जो है फायरिंग एंगल बिल्कुल मिनिमम है और जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम के क्रॉस है, तब ये फायरिंग एंगल है। इसको अभी हम लोग वेरी करेंगे। ये है हमारा फ्रंट व्यू, देख सकते हैं सर्किट का, जो अभी हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं आर फायरिंग सर्किट, आरसी फायरिंग सर्किट और यूजीटी से हम लोग फायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा, देख सकते हैं इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कुछ सर्किट डायग्राम इस प्रकार है, जो सेम सर्किट डायग्राम आपको ट्रेनर किट पे देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ACR ऑफ टाइम निकालेंगे जो मिली सेकंड में है। यहाँ पर हम लोग मैथ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका टाइमिंग भी पता चल जाएगा। ये जो है ऑफ टाइम है, ये जो है ऑन टाइम है, ये जो है ऑफ टाइम है, ये जो ऑन टाइम। अगर मेरे पास पेन ड्राइव रहता तो यहाँ पे लगा कर अगर यहाँ पर कॉपी करेंगे तो ये सेम ग्राफ मेरा कॉपी भी हो जाएगा। और हम लोग कॉपी कर चुके हैं सेम ग्राफ को, देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल टाइम के लिए ऑन टाइम और ऑफ टाइम हमको पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। हम अभी दिखाएंगे कि आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज है।
पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पर t इक्वल टू 20 मिली सेकेंड आएगा। चलिए अभी फायरिंग एंगल को हम लोग देते हैं और इसमें ग्राफ में क्या चेंजेज आता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ फायरिंग एंगल दे रहे हैं तो ग्राफ को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो टी ऑफ टाइम है उसका जो लेंथ है थोड़ा छोटा होता होगा, और टी टाइम है उसका पीक वैल्यू जो है ऊपर की ओर जाते हुए नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ बड़ा हो गया देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग RL लोड के मदद से इसका हम लोग ओम को बढ़ाते हैं और ग्राफ में अंतर देखते हैं। देखिए ग्राफ बिल्कुल इस प्रकार जाने लगा। अभी हम लोग 100K पे लगाए हुए हैं, अब हम लोग 330 ओम पे लगाकर इसका फायरिंग एंगल को मिनिमम करते हैं और मैक्सिमम करते हैं, तो ग्राफ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसका कैलकुलेशन देखने के लिए हम लोग मैथ में जाएंगे यहाँ पे और इसका हम लोग कैलकुलेट देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टाइम पीरियड है 19.97 है, तो हम लोग बाई कैलकुलेशन यहाँ पे 20 मिली सेकेंड निकाले हुए हैं टाइम का। ठीक है, और हम लोग मेजर में करते हैं और इसको ऑन करते हैं। ये हमारा पूरा डाटा आ चुका है। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी है, पीक टू पीक है 20 है, यहाँ पर मैक्स है 14.8K है, यहाँ पर वोल्टेज है 14.84 है। यहाँ पे पूरा डाटा आपको आ गया। इस डाटा को आप कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा के अगर पेन ड्राइव रहा तो सेम डाटा को कॉपी कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पल्स टाइम भी दिया हुआ है RT। तो यहाँ पर हम लोग 360 लिए हुए हैं, क्योंकि ग्राफ जो है 360 है, इसको 20 मिली सेकेंड है, 180 में 10 हो गया और 0.1 मिली सेकेंड में 1.8 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग इसका ऑफ टाइम निकालने के लिए 4 मिली सेकेंड से किए, तो अल्फा इक्वल टू 4 डिवाइडेड अपन 0.1 इंटू 1.8 करेंगे, क्योंकि 1.8 डिग्री आया तो इसका जो एंगल निकलेगा 72 डिग्री आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड हम लोग ग्राफ को यहाँ पर प्रिंट कर चुके हैं पेन ड्राइव से निकाल कर। तो ये है हमारा जो है फायरिंग सर्किट का, ये हमारा ग्राफ है, देख सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम क्या किए, 12 वोल्ट यहाँ दे दिए, 0 वोल्ट यहाँ दे दिए, और यहाँ पर RL लोड हम लोग यहाँ पे एक लोड जो रजिस्टिव था RL लोड वहाँ पे दे दिए। अब इसको हम लोग वेरी किए और यहाँ पर हम लोग फायरिंग एंगल को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया R फायरिंग। अब हम लोग देखेंगे RC फायरिंग। RC फायरिंग करने के लिए हम लोग को एक कैपेसिटर चाहिए, 2 डायोड और एक ACR। देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा होगा, 2 डायोड और एक ACR। चलिए इसका कनेक्शन करके आपको हम दिखा देते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले ट्रेनर किट को सप्लाई को ऑफ करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट को 12 वोल्ट में प्लग इन करेंगे। ये आप ब्रेड बोर्ड पे भी सर्किट बना सकते हैं। ये जो VR2 है, यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगा लीजिएगा। यहाँ पर 0 कर लिए, फायरिंग एंगल को 0 रखे हैं, और यहाँ पर सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि R2 लोड दे देते हैं। R2 लोड को फिर से हम लोग 100 ओम पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 100 ओम पे हम लोग सेट कर दिए। अभी ग्राफ बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग क्रिएट करते हैं। देख सकते हैं इसका भी ग्राफ उसी प्रकार से दिखेगा, मगर इसमें जो है थोड़ा कर्व दिखेगा जब फायरिंग एंगल दीजिएगा। तो देख सकते हैं जब हम लोग RC फायरिंग कर रहे हैं, कैपेसिटर और यहाँ पर रजिस्टर है, तो इसका फायरिंग एंगल में यहाँ पीक देख रहे होंगे, तो ये क्या है थोड़ा शार्प हो जाएगा, 100 टाइप में हो जाएगा। देखिए देख सकते हैं इसका T ऑफ टाइम ज़्यादा है, T ऑन कम है। जब हम लोग फायरिंग एंगल ज़्यादा दे रहे हैं, तो देख सकते हैं ग्राफ। अभी इसका रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं हम लोग RL लोड के अक्रॉस। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा नॉइज आया हुआ है। फायरिंग एंगल को कम करेंगे तो और बड़ा ग्राफ नहीं हो। जब फायरिंग एंगल को हम लोग ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से ग्राफ देखने के लिए मिलेगा RC में। देख सकते हैं RC के लिए ये है, इसका भी 72 डिग्री है। इसका पूरा कैलकुलेशन देखने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पे मेजरमेंट में, और यहाँ 100 पे क्लिक करेंगे। पूरा हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे टाइम पीरियड 19 पॉइंट कुछ मिल रहा था, यहाँ टाइम पीरियड 20.03 आ रहा है। तो इस कैलकुलेशन से आप करिएगा तो थोड़ा सा डिग्री में चेंज मिलेगा। जो 72 डिग्री है इसको अक्रॉस 24 डिग्री मिल सकता है। तो आप लोग को यहाँ पे RC सर्किट का देखने के लिए मिला होगा। तो आप लैब मैनुअल में इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, कनेक्शन को, और इसका सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम ये है यहाँ पे।
ठीक है। अब हम लोग इसी में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आप यूजेटी फायरिंग पढ़े होंगे। यूजेटी फायरिंग में हम लोग को 2 सप्लाई चाहिए, एक 12 वोल्ट का 2 सप्लाई चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट 0 वोल्ट है, एक और 12 वोल्ट है। ये सिर्फ 12 वोल्ट दिया हुआ है इस सप्लाई के लिए। इसमें देख सकते हैं कि टोटल 2 कैपेसिटर का यूज हुआ है, टोटल 2 कैपेसिटर का यूज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब इस पर हम लोग इक्वेशन लगाएंगे तो हम लोग RBB0 = RB1 + RB2 यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पर N = RB1 अपन क्या करेंगे RBBN, यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम है, देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग यूजेटी से फायरिंग करके देखते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है, सबसे पहले पावर सर्किट को ऑफ करना है, सप्लाई को बंद करना है, पैच कोड को पूरा प्लग आउट कर लेना है। प्लग आउट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना है 12 वोल्ट का सप्लाई, ताकि यहाँ पर 4 डायोड लगा हुआ है ब्रिज टाइप, ये बन सके। इसके पास हम लोग 12 वोल्ट का सप्लाई दे चुके हैं। अब हम लोग इसको 0 रख लेते हैं। हम लोग को और पैच कोड का ज़रूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फायरिंग एंगल सेट करते हैं इसके और इसके बीच में C1 के क्रॉस। तो C1 को हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा C1 के पास सप्लाई जाने लगे और C2 हमारा के पास सप्लाई ना जाए। यहाँ पर अगर कनेक्ट करेंगे तो C2 के क्रॉस हो जाएगा फायरिंग। तो अब हम लोग 12 वोल्ट से डायरेक्ट यहाँ दे देंगे, और जो इससे आउट होगा पोटेंशियोमीटर से या बोल सकते हैं कि RL लोड से, ये जाएगा A टर्मिनल में। K टर्मिनल से आउट होकर हमारा जाएगा K3 में। इसके लिए ये है, यहाँ भी देख सकते हैं ग्राफ। अभी हम सिर्फ यहाँ ऊपर लिए हुए हैं। G टर्मिनल से निकल कर जाएगा यहाँ G3 में, पूरा मेंशन किया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको लगा लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं CRO को या DSO को। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग सप्लाई को ऑन करते हैं। यहाँ पर K टर्मिनल को हम लोग निगेटिव भी देना पड़ेगा। तो निगेटिव देने के लिए चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लगा लेते हैं। तो अब हमारा ग्राफ क्रिएट होना चालू हो चुका है। इसको हम लोग सबसे पहले 0 कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा ग्राफ बनना हुआ चालू हो चुका है DSO में। अब हम लोग इसमें फायरिंग एंगल दे रहे हैं तो ग्राफ में चेंजेज हो रहा है, देख सकते हैं। ग्राफ बिल्कुल छोटा हो चुका है, इसका T-on ज़्यादा हो चुका है और T-on बहुत कम है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल है और इसका ग्राफ है। अभी फायरिंग एंगल ज़्यादा मिनिमम रखेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, देख सकते हैं इस प्रकार है। फायरिंग एंगल को हम लोग मैक्स पे रखेंगे तो ग्राफ ऐसा है। चलिए फायरिंग एंगल को 0 रखते हैं और हम लोग इसको रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं। देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल किस प्रकार हुआ। RC जब लोड हम लोग इस पर देना चालू किए तो देख सकते हैं चेंजेज कितना है, देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल बन रहा है। यही ग्राफ हम आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप UJT से SCR को फायरिंग करिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके मदद से इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको A टर्मिनल पे लगाना पड़ेगा और इसको ऑफ कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे, G टर्मिनल को यहाँ पे, इसके यहाँ पे। अगर ये मेरे पास डुअल चैनल से भी देख सकते हैं, ये इसका अलग से SCR3 का SCR4 का अलग ग्राफ बनेगा। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका जो नीचे के साइड से है और इसका कैपेसिटर हम लोग अब C2 को शॉर्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं नीचे की ओर आप थोड़ा सा आपको नॉइज देखने के लिए मिल रहा होगा। ये वाला ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको फायरिंग एंगल को थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्योंकि अभी मेरा C2 ऑन है। देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल छोटा और इसका T-on ज़्यादा। इसको मेजर भी कर सकते हैं यहाँ से जाकर और यहाँ पर जाएंगे तो इसका पूरा कैलकुलेशन आ चुका है जो कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर SCR ऑफ टाइम यहाँ से पता चल जाएगा। इसको स्टॉप कर लेते हैं ताकि ये मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होते रहे। यहाँ पे
अल्फ़ा डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री निकालने के लिए आप बता दिए हैं। वोल्टेज आपको पता है कि हम लोग यहाँ 12 वोल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर आप मल्टीमीटर लगाकर यहाँ पे मल्टीमीटर लगाकर वोल्टेज भी देख सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कैसे हम लोग SCR को डिफरेंट टाइप ऑफ फायरिंग देकर निकाल सकते हैं। वी आउट फार्मूला के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा तो वी आउट निकल जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 72 डिग्री लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 80 से 85 डिग्री देखने के लिए मिलेगा जब आप टोटल कैलकुलेशन करिएगा। तो आप एक बार इसका रीडिंग ले लीजिए, इसका एक बार रीडिंग ले लीजिए और इस रीडिंग से देखकर जब फार्मूला पे लगाइएगा तो यहाँ पे आपको 72 डिग्री की जगह यहाँ अप्रॉक्स 26 या 80 डिग्री देखने के लिए मिलेगा। इसका थोड़ा सा डिग्री चेंज हो जाता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा SCR फायरिंग सर्किट जो हम लोग RC और UGT से कैसे हम लोग फायर करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं लैब आता है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम यहाँ पे लैब अपलोड कर रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले टाइम में सभी हो जाएगा। SCR का हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स करेक्टरिस्टिक भी अपलोड कर चुके हैं पहले भी। फिर से इस बार डिटेल में हम लोग करेक्टरिस्टिक CRO के मदद से, DSO के मदद से हम लोग उसका ग्राफ को क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।